अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्ग वालों, बहनों, भाइयों, स्टूडेंट्स, अगर चाहे आप ACCA, कैट या BBA या MBA या CA और या CPA के स्टूडेंट्स हो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो चैनल है, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए और उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो न्यूली किसी फर्म में काम के लिए उसमें जॉइन कर लेते हैं, उनके लिए बनाया है। उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। 5 किताबें हैं या 5 सब्जेक्ट है, उन पे मैंने ये चैनल बनाया है। और आगे और भी मैं BBA से रिलेटेड और या CCA या कैट से रिलेटेड, SCCA या कैट से रिलेटेड या CPA और CA से रिलेटेड वीडियोस बना के दूंगा। लेकिन ये पहला चैनल है जो मैं बना रहा हूँ और पहला दिन है जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपसे इल्तमास है, आपसे दरख्वास्त है, आखिर तक वीडियो देख लीजिए। आप समझ लेंगे कि यह चैनल हमारे लिए कितना मुफीद है या कितना मुफीद नहीं है। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से मैंने अपना ये चैनल शुरू किया हुआ है, और आपसे इल्तमास है दुआ कर लीजिए कि ये आपके लिए मुफीद भी हो और चले भी, वायरल भी हो जाए पूरे वर्ल्ड पे। ये इसमें टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जलाल अफ़गान अकाउंटिंग एकेडमी के नाम से है। ये इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ एक रियल एकेडमी और ऑनलाइन एकेडमी में चेंज हो जाएगा। लेकिन चूँ अब नया नया हूँ चैनल में, और इतना मैं फेमस नहीं हुआ। वो गुजरने के साथ जब जब मेरा चैनल वायरल हो जाए तो आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, इन पर्सन पढ़ाऊँगा। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैरीलैंड स्टेट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपको मिलेगा। यानी जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ऑनलाइन तौर पे या इन पर्सन में, वो पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज होगा। और आप जहाँ भी काम करना चाहें आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। और आपको सिलेक्शन में, इंटरव्यू में जब आप CV सबमिट कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जल्दी से सेलेक्ट कर लेंगे। यू विल बी एबल टू बी सेलेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उसमें होंगे। तो चले आते हैं अपने चैनल की तरफ में। इस चैनल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और आइंदा में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी। तो पहला जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स। जो पहले सीख नए नए स्कूल, कॉलेज, ये या यहाँ पे स्कूल में भी पढ़ाते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ, मैरीलैंड में। तो यहाँ पे स्कूल में भी पढ़ाते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में भी स्कूल और इंडिया में भी स्कूल में आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में ये 10वीं क्लास में ऐसे हैं, उनको पढ़ाएंगे। 9वीं 10वीं क्लास में उनको पढ़ाएंगे। ठीक तरह से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने आर्ट्स नहीं पढ़ा। सॉरी फॉर दिस। मैंने साइंस में पढ़ा था, तो अपने 2 सेक्शन होते हैं, आर्ट्स और सेक्शन। अच्छा चलिए, इन बातों को छोड़े चलते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत सख्त भी है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो किसी ऐसे फर्म में काम करते हैं, जो बिजनेस काम फर्म होते हैं। ये उन पे जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं या वो जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उस पे कॉस्ट किस तरह से आता है, उसमें 5 तरह की चीज़ें हैं वो कैसे आते हैं, ये सब आपको पढ़ाऊँगा उसमें। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये भी ट्रेडर्स के लिए है कि कैसे अपने बिज़नेस को चलाए, कैसे अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस निकाले। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरे वर्ल्ड के, यानी ऑन द वर्ल्ड वाइड ये बहुत मुहिम है, क्योंकि इसमें आपको चाहे बैंक हो, आपका आपकी बिजनेस हो, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हो, जो कुछ भी हो, उसमें आपको आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस को
मालूम करना होगा, एजुकेशन की सतह को दुनिया की सतह पे भी होता है और उसके सतह पे भी होता है, कंट्री लेवल पे भी होता है, और उस पॉपुलेशन का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है। ये इसमें सब कुछ आता है। आसान वर्ड्स में बता दूं, अगर इससे कोई वाकिफ नहीं है, अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई जानता नहीं, तो ये समझ लीजिए कि वो किसी भी फर्म में काम नहीं कर सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट फंडामेंटल से कि आप किसी फर्म में जाके किस तरह से एक चीज़ को मैनेज कर लेंगे, एक सेक्शन को, चाहे अगर आप एडमिन सेक्शन में हो, फाइनेंस में हो, प्रोक्योरमेंट हो में हो, इंजीनियरिंग में हो, टेक्निकल में, जो भी सेक्शन में हो, आप उस पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है कैसे अप्लाई कर लेंगे, ये आपको पढ़ाऊँगा। कुछ पाँच प्रिंसिपल्स एक है और 16 और है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, और मैनेजमेंट लेवल्स इसमें आपको पढ़ाऊँगा। तो ये कितने लैंग्वेजेस में होते हैं? 4 मेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, पश्तो, दरी एंड पर्शियन एंड उर्दू। वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उर्दू के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ज़्यादा मिलेंगे, उर्दू और हिंदी के। हिंदी की लिखाई तो मुझे नहीं आती है, लेकिन उर्दू की लिखाई आती है, और थोड़ा बहुत हिंदी भी समझ आती है। जिस तरह से हम लोग उर्दू में वक़्त कहते हैं तो वो समय कहते हैं, थोड़ा-सा उनके अल्फ़ाज़ भी मैं यूज़ कर लूँगा। तो इन 4 ज़बानों में मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और आपको जब मेरे वीडियोज़ देख लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आपसे इल्तिजा है और या इल्तिमास है या दरख्वास्त है, देख लीजिए मेरे वीडियोज़ को। नया चैनल है, आप इसको वायरल कर सकते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की सतह पे इसको फेमस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट उस पे शेयर कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए, एप्लीकेशंस पे, जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वगैरह वगैरह। या अपने दोस्तों को बता दीजिए। तो चलिए आते हैं असल मौज़ू की तरफ के जनाब। पहला वाला जो सब्जेक्ट है, मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग, ये फॉर बिगिनर्स, ये देखिए ये पढ़ाऊँगा। इसमें क्या-क्या पढ़ाऊँगा, ये 13 चैप्टर से एक-एक चैप्टर को इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, तसल्ली से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ही रखता हूँ, या अगर मैं पढ़ता हूँ फिर समय ज़्यादा लगता है, वक़्त ज़्यादा लगता है, तो फिर मैं बहुत बोर वाला हो जाएगा। सही है जी, अब तो पढ़ लिया होगा। आते हैं, ये सर्टिफिकेट है जो एआई की तरफ से मुझे मिला है। ये देखिए पहले वाले चैप्टर में क्या है, आ, ये डेफिनीशन है, इसको मैंने 5 पार्ट्स में चेंज किया हुआ है। ये देखिए, ये किताबों में अक्सर नहीं मिलता है कि आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजिंग क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। सिर्फ यहाँ से शुरू होता है, ये 3 चीज़ें देते हैं, लेकिन मैंने ये भी इसमें इजाफा किया हुआ है। अब फिर उसके बाद एक-एक को, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ आती है, फिर मेजरमेंट क्यों कौन सी चीज़ आती है, और एक डेली एग्जाम्पल मैं दिया। फिर उसके बाद बिजनेस रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एक फर्म के लिए बजट किस तरह से बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, कितने सेक्शन से। देखिए पहले वाला सेक्शन पर्सनल है, उसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। फिर टेक्निकल कॉस्ट है, उसमें क्या आता है। उसके बाद टेक्निकल कॉस्ट के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे बनाए जाते हैं। ये तो मैंने छोटा बना के दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए, उसके बाद ऑपरेशन कास्ट के बाद एडमिन कास्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और एक फर्म आपको कितना देता है, 5% देता है, 10%, मोस्टली 5 से 10% होता है, लेकिन कभी कभार 15-20% तक भी देते हैं। वो डोनर पे डिपेंड करता है आपको कितना एडमिन कॉस्ट देते हैं, ये क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, किसे यूज़ करते हैं, वो भी उसमें फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। ये देखिए डबल एंट्री बुक से कीपिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होता है, कह सकते हैं। डेली एग्जांपल्स करके मैंने दिया हुए, वीडियोस बना के दिए हैं। उसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन बना के दिया, छः छः ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन के तौर पे, या मिसाल मैंने बना के दिया आपको। आप इसको मिसाल भी कह सकते हैं, इसको इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, इसको मशक भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ये देखिए, फिर मैंने ये जर्नल एंट्रीज बना के दिए हुए। इसके बाद मैंने इसके लेजर अकाउंट बना के दिए हुए। देखिए यकायक ये सब आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि भाई ये क्या है, क्यों आए, डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है,
टोटल ऑफ डेबिट को कैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट को कैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या है, ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट है। ये सब कुछ मैंने देखिए एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंसेस मैंने बना के दिया है। इसके असास पे या इसकी बुनियाद पे प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे बनाया जाता है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शीट, ये प्रॉफिट के साथ एक वाला बना के दिया, दूसरा उसमें फॉर्म ने नुकसान किया हुआ, देखिए $5,600 उन्होंने नुकसान किया हुआ है, ये कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा के दूंगा। फिर उसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ, ये का एक देखिए। उसके बाद बैलेंस शीट क्या चीज़ है, तो उसको उसकी मैंने तारीफ़ लिखी है। और उसके बाद ये देखिए प्रैक्टिकल एक बैलेंस शीट बना के दिया है, फिर उसको एक्सप्लेन क्या हुआ है या काया के एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो ये उसके बाद कैश बुक क्या है, इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या है, क्या या एलिमेंट्स क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ 6 इलेक्ट्रॉन या 6 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये आप अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपको, इन जितने भी चीज़ें आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपको इसका आंसर लेके दूंगा। फिर इसके बाद इससे निकल के चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। वर्ड्स एंड चैप्टर नंबर 2 आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रीज सीखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 2 पे ध्यान दे लीजिए। देखिए दे दीजिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। इन रूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में और कैसे अप्लाई करते हैं इस इसके जो रूल है। सॉरी यार, ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है फुल स्क्रीन करने में। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, ये 5 अकाउंट से, असेट से, एक्सपेंसेस से, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू। फिर हर एक के मैंने आपको देख एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एग्जाम्पल है। फिर एक एक कॉलम को, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये सब वीडियो मैंने पहले ही से बना के दिया। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए समझाने के लिए, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए ये सब मैंने उसमें लिख दिया एज अ रिजल्ट। वो क्या होता है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक्सपेंसेस कैसा आता है, क्या होता है, ये देखिए लायबिलिटीज़ क्या चीज़ है, कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप के लायबिलिटीज़ है, ये मैंने इलस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन बना के दिया हुआ है। तबरीन कहते हैं, मशक कहते हैं या इलस्ट्रेशन कहते हैं, ये बना के दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है। ओनर्स इक्विटी, देखिए ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कैसे बनाया जाता है, कि इसकी एंट्रीज कैसे होते हैं, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है आपको। रेवेन्यू क्या चीज़ है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके रूल्स क्या है, कैश में कैसा होता है, डेबिट में कैसा होता है, क्रेडिट में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल। ये फिर आएगा, ये कैश कैसा है या कैपिटल कैसा है, ये कैसे बनाया जाता है, ये क्यों आया, यूँ क्यों आया, यूँ क्यों, ये कैसे इतने पैसे बने, ये कैसे बनाते हैं, ये क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ आपको हर एक ट्रांजैक्शन के मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन है, दूसरे ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया, या आपको या टेबल बना के दिया हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा है, ये क्या है, कैसे है। देखिए इसके बाद ये सब कुछ, ये दूसरा है, ये भी ये देखिए यही वाला है। ये तकरीबन ये 18 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, क्यों एक्सपेंसेस है, फिक्स एसेट कैसे, कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे कहता है, रेवेन्यू अकाउंट कैसा है। ये सब कुछ मैंने आपको इसमें डिटेल से बनाया है और एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को वायरल कीजिए। ये देखिए मुझे तकरीबन 4000 आवर्स यानी 4000 घंटे व्यूज़ के चाहिए और 1000 सब्सक्राइब चाहिए। ये आप ही ये मदद कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सब कुछ देखे कैश पे के पहले वाला कौन सा है, एक मिनट। ये देखिए परचेज एसेट्स ऑन फॉर कैश कैसे लिया जाता है, और दूसरा क्या परचेज ऑन अकाउंट यानी कर्ज पे उधार पे कैसे लिया जाता है, परचेज ग्रोसरीज ऑन कैश कैसे लिया जाता है, और ये ग्रोसरीज उधार पे कैसे लिया जाता है। ये देखिए असेट्स सोल्ड फॉर कैश कैसे बेचे हमने, सोल्ड किया हुआ है कैश पे, और अकाउंट पेएबल पे कैसे सोल्ड किया, ये सब कुछ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल और कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, तभी आपको मैं ये पढ़ाता हूँ। इसके बाद ये देखिए मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर कैश कैसे जाता है, किया जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल यानी उधार पे उसको
बेचते हैं आपने कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सब कुछ देखिए एक्सप्लेन करके फिर टेबल में भी लिखा है। ये सब कुछ ये था हमारा दूसरा चैप्टर। चलते हैं जनाब तीसरे चैप्टर की तरफ कि तीसरे चैप्टर ये भी बिगिनर्स जो सीखने वाले हैं, लर्नर्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट या कैट के स्टूडेंट्स या एसएसए के ये पहले वाले बुक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इसमें ये देखिए ये सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। ये देखिए आप एक एक अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको देता हूँ। पहले यार ये थोड़ा-सा इसमें समय लगता है। तो जनाब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या-क्या है, इसका मकसद क्या है? ये अकाउंटिंग जो आप करते हैं या पढ़ते हैं या रियल लाइफ में उससे काम लेते हैं, ये देखिए बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कैसे बनाया जाता है, ये देखिए सब कुछ। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कितने टाइप के हो ये भी आपको सॉरी इसमें पढ़ा है। ये देखिए डेटा कैसे किया जाता है, तो ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल डेटा एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसा लिखा जाता है, ये सब कुछ। ये देखिए ये आपको मैंने इसमें ये का एक एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, फिर उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए। ये देखिए इनसाइड कैसा होता है, आउटसाइड कैसा होता है, इनसाइड द बिजनेस के इंटरनल यूज़र कैसे होता है, आउटसाइड द बिजनेस इंटरनल यूज़र कैसे होता है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दूंगा उसमें। ये देखिए ये क्या है, कंपनी प्रिपेयर्स इनकम स्टेट कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल मैंने दिए। कंज्यूमर्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन कैसा होता है, इंटरनल यूज़र ओनर्स एक्सपेंसेस क्या होता है, मैनेजर्स कौन होते हैं, एम्प्लॉइज़ कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, या जो या सप्लायर्स कौन होते हैं, बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट टैक्स ऑडिटर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, पब्लिक एंड रिसर्चर कैसे होते हैं। ये देखिए फिर मैनेजरल में कौन कौन सी चीज़ें, उसमें तकरीबन अगर एक एक करके एक्सप्लेन करें तो बहुत समय लगेगा, तो आप देखते जाइए। आगे ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये पढ़ाऊँगा सब कुछ आपको। ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद देखिए एग्जांपल्स दिए हुए सब कुछ। क्रेडिटर्स कौन है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर में कौन है, ये पहले से भी आपको पता है। ये प्रैक्टिकल करके इसमें एग्जांपल आपको दिए हुए इंशाल्लाह आप समझेंगे कि क्या है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ का अकाउंटिंग में क्या रोल होता है, क्या करते हैं, क्या काम है उनका। ये देखिए ये सब उनके टाइप्स क्या है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी कौन से फंक्शंस है, ये सब फंक्शंस मैंने आपको बुक्स में लिख के दिया हुआ है। इसमें एग्जांपल भी आपको दिया है। फिर उसके बाद कस्टमर एंड क्रेडिट क्लाइंट क्या होता है, लेबर यूनियन क्या होता है, ट्रेड एसोसिएशन, जर्नल से एनालिसिस क्या होता है, ये सब कुछ यकाया करके आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या है, मॉनेटरी मेयर क्या है, नॉन नॉन मॉनेटरी थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं। ये देखिए सबके एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, तो आपके समझ लीजिए कि मेरे चैनल में आपको क्या पढ़ाता हूँ, आप मुझसे क्या सीख सकते हैं जी। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बाद एक कंपनी बीजी लैंड ये क्या होता है, ये सब कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ। गोइंग कंसर्न कैसी चीज़ है, ये क्या है, क्यों अकाउंटिंग में इसे क्या काम लिया जाता है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 3-4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल पीरियड कितना होता है, कितने टाइप के। इसमें तो मैंने मंथली, क्वार्टरली, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वीकली तौर पे भी मांगते हैं, लेकिन वो जो है फॉर्मल नहीं होता है। जिस ये आपके फाइनेंस मैनेजर या आपके फाइनेंस डायरेक्टर आपसे मांगता है कि इस वीक में हमने क्या किया है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसमें 4 तरह के होते हैं। पहले मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक महीने में आपने फाइनेंस में कौन सा काम क्या हुआ या क्या क्या हुआ है, वो आप उसको कंप्लीटली क्रोनोलॉजिकली उसमें रिपोर्ट आप उसको देंगे। फिर उसका क्वार्टरली यानी 3 महीने के बाद क्या 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 3 महीने के बाद रिपोर्ट देते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, कौन से गेन से कौन से लॉस है। सेमी एनुअल या 6 महीने का रिपोर्ट, इसमें भी आप देखते हैं कि उसको रिपोर्ट देते हैं कि आपने क्या कमाया है, क्या लूज़ किया हुआ है, क्या क्या आपकी कॉस्ट क्या है, आपके रेवेन्यू क्या है, वगैरह वगैरह ये सब कुछ। फिर उसके बाद एनुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, इसके असास पे डिसीजन किया जाता है कि हम आगे बढ़े या नहीं, हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। फिर इसके एहसास पे इस फाइनल रिपोर्ट के बुनियाद पे जिसमें पूरे साल का जो जितना भी पूरे साल के एक्टिविटीज़ होते हैं या पूरे साल का जितना भी रिपोर्ट होता है वो इसमें आता है। फिर उसके एहसास पे, उसके बुनियाद पे या बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दोज
वो क्या कर लेते हैं, अगले साल के लिए नया बजट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो ओवर बजट यानी ज़्यादा खर्चा क्या हुआ एक चीज़ में और उतना नहीं करना चाहिए, उसको उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये जो अंडर बजट होता है उसके लिए पैसे कम चाहिए, तो उसके लिए कम पैसे बनाते हैं। ये सब कुछ आपको मैं पढ़ा दूंगा कैसे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मैचिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, देखिए ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है इसमें आता है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी फाइनल, फाइनल रिपोर्ट्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको देख ही दिया हुआ है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप दुआ कर लीजिए मेरा ये चैनल वायरल हो जाए, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। और मेरा जो ये एकेडमी है वो मैरीलैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है, इसीलिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इंटरनेशनल में बहुत वैल्यू वाला होगा। तो उसके बाद जनाब आते हैं कि अकाउंटिंग दी मैचिंग प्रिंसिपल्स, ये उसके आपको एग्जाम बना के दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी फॉर्म में काम करते हैं तो आपको अक्रूवल्स के बारे में मालूमात होना चाहिए, कितने टाइप की है, किस चीज़ को कहते हैं, सिंपल मैनेजिंग क्या चीज़ है अक्रूवल्स में, इसके एग्जांपल्स दिया हुआ है आपको, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिया हुआ है। कॉमन अक्रूवल आइटम्स क्या होता है, ये मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और एग्जांपल्स दिया हुआ है। इसके बाद कंजर्वेशन क्या चीज़ होती है, इसके टाइप्स मैंने आपको बताया है, उसकी सैम्पल वर्ड्स में वो बना के दिया हुआ है, एग्जांपल्स बना के दिया हुआ है। ये देखिए की रूल्स ऑफ रिमेंबर, ये सब कुछ आपको इस चैनल में मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आपका वो समय लगेगा, लेकिन ये आखिर तक वीडियो देख लीजिए। ये देखिए आपको अट्रैक्टिव समरी किस चीज़ को कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल किस चीज़ को कहते हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ पेंडिंग कोड कॉस्ट एग्जांपल होते हैं। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आता है कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबिलिटी क्या चीज़ होती है, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स के आपको दिए हुए हैं। ये देखिए ये सब कुछ मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं समझ लीजिए कि यार ये क्या चीज़ ये लिख दिया है चले जी, ये कुछ भी नहीं। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको अकाउंट ऑफिसर बनना है, अगर आपको अकाउंट मैनेजर बनना है, अगर आपको अकाउंट डायरेक्टर बनना है, तो इस चैनल में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिए हुए ना, तो वो सब आप सीख लीजिए। ये इसकी खूबी ये है, और ये ऐसा नहीं कि जिस तरह कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर आ गया बस एक बार तब आपको पढ़ा के दे तो चला गया अपने काम के साथ। नहीं, इसको बार बार आप देख सकते हैं। किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत है तो जाके देख लीजिए, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा, ताकि आपका जहन खोल जाए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए कि भाई साहब मुझे यहाँ पर यह दिक्कत है या ये मुश्किल है, मैं ये नहीं समझता हूँ, आप मुझे समझा दीजिए, तो कमेंट्स में मैं आपको लिख दूंगा। तो तो जनाब इसके बाद ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये ऐसा छोटा चैप्टर नहीं। फिर इसके बाद सेल्स कितने किस्म के हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ये देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल वो समरी में लिखा दिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस, पब्लिक अकाउंटिंग क्या चीज़ है, चौथे नंबर पे। ये इसमें कुछ स्लाइड में खाली है, सॉरी। तो ये थी हमारे कौन सा, ये था हमारा कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर स्किप करके ना, ये था चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 था जी जनाब। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखिए ये अकाउंटिंग साइकिल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं और या तो कैट एस सी ए, बीबीए, एमबीए में तो खैर वो तो नहीं होता है, उनको तो पढ़ाया होता है, लेकिन फिर भी उनके काम आता है उसको मज़ीद समझने के लिए। उन्होंने बीबीए में सब कुछ सीखा है, लेकिन फर्दर उसमें मज़ीद चीज़ें ऐसी आती हैं जो इस अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और ठीक तरह से सीखना चाहिए आपको। तो जनाब इसमें देखिए अकाउंटिंग साइकिल में 2 की कंपोनेंट्स क्या है, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग है। ये देखिए इसमें ये 5 चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन से शुरू होता है। यहाँ से ट्रांजैक्शन क्या है, जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है, जिसमें रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को यूज़ करते हैं, लेजर अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, फिर लेजर अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफर्स किया। इसके यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखिए या ध्यान से सुन लें कि लेजर अकाउंट में
उसके हर अकाउंट के टोटल को, ये नहीं कि एक एक चीज़ को, उसका जो टोटल डेबिट साइड का जो टोटल होता है, क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है, वो आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट टोटल को डेबिट कॉलम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और क्रेडिट कॉलम को क्रेडिट टोटल को क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप ऐसा ना कर लेना तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रायल बैलेंस गलत है, और इस ट्रायल बैलेंस के हिसाब पे या बुनियाद पे या इसके बेसिस पे आप अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो गलत होगा। ये जहन में रखिए, ट्रायल बैलेंस शीट के जो टोटल अकाउंट से आखिर में जो टोटल आता है वो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर उसमें $1 का भी फ़र्क आया तो समझ लीजिए कहीं पे आपने गलती की है। फिर आप उसके बाद ट्रांजैक्शन को चेक कर लीजिए, जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स, जहाँ कहीं आपने गलती की है उसको पकड़ लीजिए और दोबारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दूसरा बना लीजिए, और फिर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए कि जनाब मैंने ये गलती इस बुनियाद पर की थी, मैंने इसको करेक्ट किया, या फलाना ने ये गलती की थी, मैंने इस पर करेक्शन ला दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ाऊँगा, ये देखिए इक्विटीज़ इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ये किस चीज़ में ऐसा, या बैलेंस शीट में ये इक्वेशन बैलेंस याद रखिए, बैलेंस शीट में ये यूज़ होता है। इसके बाद एसेट्स कैसे है, कितने टाइप के एसेट्स है, ये देखिए इसमें मैंने टेबल बना के दिया हुआ है। उसके बाद ये भी एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन का टेबल बना के दिया हुआ है, फिर एक्सप्लेन क्या हुआ है। देखिए टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये देखिए मैंने फिर उसका एक जर्नल एंट्रीज बना के दिया हुआ है। देखिए ओनर्स इक्विटी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ओनर्स की, इंटरनल इक्विटीज एक्सटर्नल इक्विटी क्या होते हैं। देखिए इसमें ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिया है। लायबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है, उसमें कौन कौन से टाइप से करंट लायबिलिटीज़ है, अकाउंट पेबल जिसमें आता है, एग्जांपल्स आता है। देखिए शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़, अकाउंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये वेजेस पेबल्स इंटरेस्ट, ये शॉर्ट टर्म इनकम टैक्स ऐसा होता है, पेबल होता है। अनअर्न रेवेन्यू क्या चीज़ होता है, ये सब कुछ मैंने आपको उसमें लायबिलिटीज़ में एग्जाम्पल बना के दे। फिर उसको नॉन या करंट लायबिलिटीज़ क्या चीज़ है, ये मैंने उसमें लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, बॉन्ड्स वगैरह, ये एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए। देखिए एग्जाम्पल से ये सारे एक एक करके तो पढ़ा के नहीं, इधर आपको नहीं पढ़ा के देख सकता क्योंकि बहुत पड़ जाएगा। देखिए उसके बाद ये कैटेगरीज होता है, इंटरनल इक्विटीज़ क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, ये देखिए हाउ टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सब कुछ देखिए। ये फिर मैंने प्रैक्टिकल आपको एक बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में क्या होता है, आते हैं जनाब। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन खैर आप इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें जो इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता हूँ क्योंकि पहले से बना के दिया हुआ है, लेकिन खैर फिर भी थोड़ी थोड़ी वजाहत दूंगा। डेफिनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज मैंने देखिए फिर उधर कंपोनेंट्स दिया हुआ है कि आप अगर टेबल बनाते हैं या कैसे बनाया जाता है। देखिए 5 चीज़ें हैं, ये देखिए ये सब कुछ मैंने उसमें आपको बना के दिया। ओनर्स इक्विटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ये कि एक दो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन मैंने इसके आपको जर्नल एंट्रीज के बना के दिए हुए। ये देखिए इसी तरह से दूसरा है जो 7 एंट्री का, ये चौथा है 10 ट्रांजेक्शन उसमें दिया हुआ है। ये आपको समझाने के लिए सब कुछ किया हुआ है। देखिए फिर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि क्या 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 गोल खिलाए हैं उसने। ये देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद ये कितने का ट्रांजैक्शन, ये मेरे ख्याल में नो ट्रांजैक्शन इसमें है। ये देखिए ये नो ट्रांजैक्शन वाला है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये सब कुछ आपको यकायक समझा के दूंगा। ये जनाब इससे निकलते हैं तो चैप्टर नंबर 5 हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं जनाब चैप्टर नंबर 6 में क्या है हमारा। चैप्टर नंबर 6 हाँ, लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसमें ये देखे जी। हाँ, देखिए लेजर अकाउंट क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, मकासद इसके क्या है। ये देखिए ये सब कुछ आपको समझाने के लिए मैंने प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज बना के दी हुई है। देखिए फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे चेंज किया हो, ये भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। देखिए जी ये दूसरा है। देखिए
ये भी मैंने फिर लेजर अकाउंट्स, ये 8 लेजर अकाउंट्स बनाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेजर अकाउंट। फिर इसके बुनियाद पे हम लोग वो कैसे बनाते हैं, ये के ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन। अगर इसमें $1 या 1 सेंट का भी फ़र्क है तो समझ लीजिए कि कहीं पे आपने गलती की है, या कैश अकाउंट में, या कैपिटल में, या ऑफिस इक्विपमेंट, या फैशन क्लॉथ्स में, या अकाउंट पेबल्स में, या सेल्स में, या अकाउंट रिसीवेबल में, जिस किसी चीज़ में भी आपने गलती की हो तो वो आप निकाल लीजिए। फिर इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, और इसी के बुनियाद पे आप लोग बनाते हैं इस चैप्टर को, सॉरी, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। जी जनाब, चैप्टर नंबर 6 से निकलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, चैप्टर नंबर 7, आइए जी, 7 चैप्टर नंबर 7 में क्या है ये भी आपको पढ़ाऊँगा। देखिए ट्रायल बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, वो ये आई डोंट नो, पहले वाले में भी, अच्छा वो लेजर अकाउंट थे, उस लेजर अकाउंट के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। देखिए ट्रायल बैलेंसिंग की डिफिनीशन है, फिर उसके बाद एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदे हैं जो हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ये इलस्ट्रेशन मैंने तमरीन या मशक या इलस्ट्रेशन कहते हैं बना के दिया हुआ है। ये देखिए ये आपको ये जर्नल एंट्रीज है, इसके असास पे मैंने लेजर अकाउंट्स उसके बनाए। अगर हम जर्नल एंट्रीज लेजर अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस ना बनाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। आप समझ लीजिए डायरेक्टली मैंने नहीं किया हुआ है, पहले मैंने देखे जर्नल एंट्रीज। ये देखिए ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, फिर ये 7 ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्रीज बना के दिए, फिर इन 7 के मैंने आपको लेजर अकाउंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए फिर इन 8 का ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। ये देखिए ये दिस शुड बी इक्वल टू दिस, 3,32,000 जमा 3,32,000 32 3 लाख, सॉरी 32,950 जमा ये इक्वल टू 32,950। सॉरी, थोड़ा जल्दी से बोलता हूँ कि आपका समय बच जाए, क्योंकि 30 मिनट से ये वीडियो बढ़ आगे निकल चुका है। मुझे आगे और भी कुछ चैप्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं जनाब, तो समय तो लगेगा। हाँ, इसके बाद आते हैं जनाब चैप्टर नंबर 8। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बैंकिंग के रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। चैप्टर 8 कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, ये सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये ज़रूर इसके वीडियोस देखने चाहिए। हर वो बंदा जो चाहता है बैंक में काम कर ले। तो जनाब बैंक क्या होता है, कैश कैसा होता है, बैंक के लिए क्रेडिट क्या है, कस्टमर के लिए क्रेडिट क्या है, बैंक के लिए डेबिट क्या है, कस्टमर के लिए डेबिट क्या है, क्यों बैंक के लिए डेबिट होता है, क्यों कस्टमर के लिए डेबिट होता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है। ये देखिए कैश क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करके, बैंक क्या चीज़ है, उसमें क्या होता है, ये देखिए फंक्शंस ऑफ बैंक कौन से है, ये देखिए सब कुछ मैंने आपको बना के दिया हुआ है। 6 फंक्शंस हैं, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। सो इसके बाद 6 या नहीं, दीज एक्टिविटीज़ नहीं जी, 5 फंक्शंस है ये सब कुछ। ये देखिए बैंक, सॉरी, ये फंक्शन के बाद देखिए टाइप्स ऑफ बैंक कितने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, हाँ जी 9 टाइप्स है फंक्शंस उसके, 10 10 10 टाइप ऑफ एक वो क्या है, बैंक के बना के दिया हुआ है। बैंक नेम, ये किस के बैंक के फिर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये देखिए फिर इसके बाद द बैंक्स और ऑफर कैटेगराइज इन जी ब्लज ब्रैकेट बैंक कैसे होते हैं, मिडल मार्क बैंक कैसे होते हैं, तीसरे नंबर पे क्या है, बोडिक बैंक कैसे होते हैं, ये व्हाट इज़ जेपी मॉर्गन बैंक, ये कैसा है, ये जो बैंक है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिजनेस करते हैं किसी भी कंट्री से, इनसे रिलेटेड है, उनके लिए बढ़िया है। ये देखिए एक ही फंक्शन उसके क्या है, ये कितने के फंक्शन है, 1 2 3 जनाब। ट्रेजर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज क्या चीज़ होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये सब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मेरे ये 90 स्लाइड से इसके 90 स्लाइड से इसके, ये देखिए बोरिक बैंक क्या करता है, कि वो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल दिया हुआ है। ये देखिए उसको वो के टेबल भी बना के मैंने दिया हुआ है। उसके बाद कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैसे होता है, फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होता है,
प्राइमरी मेजर प्रिंसिपल्स फंक्शन कौन से होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे आपको लेके दिया है। ये यूएसए से रिलेटेड है, मैं यूएसए में रहता हूँ तो इसीलिए मैंने यूएसए का दिया हुआ है। और मुल्क कंट्रीज़ के भी शायद ऐसे ही होंगे, लेकिन ये यूएसए से रिलेटेड है। देखिए जी, ये रिमिटेड ऑफ मनी कैसा होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है, लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मटेरियल मेल ट्रांसफ़र कैसा होता है, टेलीफिक ट्रांसफ़र कैसा होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कैसा होता है, सी कलेक्शन ऑफ चेक कैसे होता है, लोकल चेक क्या है, और स्टेशन चेक क्या होता है। फिर इसके बाद कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जीक्यूशन, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन, ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल क्या होता है, सेफ कस्टमर सर्विसेज क्या होती है, फॉरेन करेंसी सर्विसेज क्या चीज़ है। इसके बाद ट्रेड फंक्शन क्या है, लोन अंडर रिटर्न क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन सा होता है, ये देखें रिफ्लेक्शन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर कैसे ही, ये इसमें डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, बैंक क्यों क्रेडिट होता है, ये सब कुछ मैंने वो क्या प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होता है। इसमें तीसरे टाइप का जो है द रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक क्या होता है, एक्सप्लेन क्या हुआ है। फिर बाद रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक ये कैसा होता है, यकायक एक्सप्लेन करके देखो। ये देखिए टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, देखिए कितने टाइप के हैं, नॉन ट्रांसफरेबल, नो चेक फैसिलिटी, फिक्स टर्म्स अमाउंट, विड्रॉल्स क्या है, हाई रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्कअप क्या है, एग्जाम्पल इन मॉडर्न बैंकिंग क्या होता है, सेविंग अकाउंटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंटिंग कितने टाइप के, सेविंग अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट प्रॉफिट क्या होता है, विड्रॉ फ्लेक्सिबिलिटी, लो मिनिमम बैलेंस क्या होता है, मॉडर्न ऑप्शन क्या होता है, एग्जांपल फिर देखिए करंट और चेक अकाउंट कैसा होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, नो इंटरेस्ट, नो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन या नो नहीं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मॉडर्न ऑप्शन क्या होता है, एग्जांपल फिर ये देखिए सी डी ए कॉल डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या चीज़ है, कॉल डिपॉजिट में क्या क्या चीज़, नॉन नोटिस पीरियड क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मॉडर्न ऑप्शन क्या होता है, हाउ आ सी डी ए वर्क से क्या काम करते हैं, इसमें क्या चलते हैं। ये देखिए दी 24 आवर्स नोटिस एग्जाम्पल क्या होता है, डिपॉजिट के लिए नीड और विड्रॉ के लिए गिविंग नोट्स, वेटिंग पीरियड, विड्रॉल, ये सब कुछ मैंने इस चैप्टर में आपको दिया है। ये देखिए वाई बैंक्स रिक्वायर नोटिस, किस लिए नोटिस है, इसके एग्जांपल मैंने देख दिए। स्क्रीन सॉरी सी नियर सॉरी इसकी वो थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए। सीनरियन क्या होता है, सीनोरियन क्या होता है, ये कैसे होता है। तो वैसे थोड़ा सा जल्दी में हो तो ये सॉरी इसके लिए आप कहते हैं कि यार ये इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता है तो ये क्या सिखाएगा मैं, तो ये थोड़ा सा जल्दी में था इसीलिए ये सीनोरियन मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए हाउ टू नोटिस हेल्प क्या होता है, ये देखिए स्पेशल नोट्स डिपॉजिट क्या होता है, एस एन डी जिसको शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं। ये इसमें देखिए टाइप्स उसके दिए हुए, 1 2 3 4 टाइप्स उसके दिए हुए। फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें टाइप्स कितने हैं, ये टाइप्स मैंने आपको दिए हुए हैं। डिजिटल ओनली अकाउंट मॉडर्न एडिशन क्या होता है, डिजिटल ओनली अकाउंट क्या होता है, पेपरलेस क्या होता है, इंस्टेंट एक्सेस क्या होता है, लो लो/नो फी ये क्या होता है, चेक्स एंड इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या होता है। ये देखिए एडवांटेज ऑफ यूजिंग चेक्स क्या है, ये देखिए 5 6 तरह के वो दिया है उसके मैंने एग्जांपल्स के दिए हुए हैं या टाइप्स दिए हुए हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेक के कितने टाइप के हैं, ओपन चेक क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओपन चेक कितने के, बैरल 2 तरह के हैं, बैंक और प्रोसीजर क्या होता है उसके मैंने एग्जाम दिए हैं। ये देखिए सब कुछ ब्लैंक चेक क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाइप्स दिए हुए हैं। ये देखिए उसमें रिस्क क्या है वो भी दिया हुआ है, क्रॉस चेक क्या होता है, कैसे डिफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं। और इसमें रिस्क क्या होता है, बैरल चेक क्या होता है, डिफिनीशन एग्जाम्पल और रिस्क, ये सब कुछ उसका ऑर्डर चेक, इसमें सब कुछ जिस तरह और में दिया हुआ है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, इसमें डिफिनीशन एग्जाम्पल और रिस्क। फिर उसके बाद 7 टाइप सेल्स ओल्ड चेक क्या होता है, डिफिनीशन एग्जाम्पल और रिस्क इसमें क्या है। अच्छा डाइनोर डाइहोनर ऑफ अ बैंक चेक, डाइहोनर ऑफ बैंक चेक क्या चीज़ है, कॉमन रीज़न फॉर चेक डिश ओनर
क्या होता है, ये एग्जांपल्स मैंने बना के दिए। देखिए सब कुछ मैंने उसमें क्या करते हैं ये सब कुछ लिख के दिया हुआ है। लोन एंड इनवॉइसेस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट्स क्या होते हैं, दो लोन क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। नोट्स क्या चीज़ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट्स क्या होते हैं, ये मैंने बना के दिए। कॉमन टाइप ऑफ नोट्स मैंने यहाँ पर टेबल में आपको लिख के दिया हुआ है। फिर किन विसे नोट्स और अकाउंट्स पेएबल ऑन अ सर्टेन पीरियड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। जैसे कि अच्छा पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी मैंने लिखे दिए। हाउ पोस्टल ऑर्डर वर्क, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा इस पर समय लगेगा, सॉरी इसके लिए। तकरीबन 40 मिनट से ऊपर गया। ये देखिए ट्रेजरी ऑर्डर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हाउ टू वर्क इट वर्क। अच्छा एडिशनल इंसाइट क्या चीज़ है, बैंक चार्जेस क्या होती है, इसके करेक्टर्स क्या है, एग्जाम्पल बना के दिया हुआ है। वाई बैंक चार्जेस मैटर, क्यों मसला क्यों बनता है इसे, रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में इसका मसला बनता है। फिर इसके बाद कैश बैंक कैश बुक कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखिए टेबल बना के दिया हुआ है। फिर उसके बाद एडिशनल इंसाइट बना के दिया हुआ है, देखिए। फिर उसके बाद सिंपल फॉर्मेट ऑफ बैंक कैश बुक किस तरह से, ये देखिए बैंक बना के दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ कैश बैंक, बैंक कैश कितने के, ये देखिए ये भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। उसके बाद बैंक कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम कैसा बनाया जाता है, बैंक कैश विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम कैसे बनाया जाता है, सिंपल बैंक कैश बुक सैम्पल फॉर्मेट कैसा होता है, बैंक कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम सैम्पल फॉर्मेट फॉर्मेट। और ये देखिए इसमें क्या है, सॉरी और फॉर्मेट एंट्री कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ये इसके एग्जांपल्स मैंने देख दिए। कैश बुक सैम्पल काउंट कैसे बनाया जाता है, ये देखिए हम कैसे बनाए मैंने इसको। इसके बाद वर्कशीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी एग्जांपल्स मैंने दिए। समरी टोटल डिस्काउंट ये क्या चीज़ है, उसके मैंने दिए। ये देखिए एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। समरी वाई एस 245 एंड $15 कैसा हुआ है, ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करके दिया। वर्कशीट कैसा बनाया जाता है बैंक में कैश में, ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन आपको फिर देख दिया है। ये देखिए क्लोजिंग बैंक कॉलम क्या होता है, ये इसके सब कुछ टेबल भी बना के दिया हुआ है। और इसके बाद ये समरी ऑफ बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये देखिए सब कुछ मैंने इसमें आपको लेके दिया हुआ है। आपका समय तो ज़्यादा लगा, लेकिन उम्मीद है कि आप कुछ सीख सके होंगे। इसके बाद 3 और चैप्टर से 4 उसको मैंने उस पे काम कर रहा हूँ, स्लाइड्स बना रहा हूँ। वो क्या है, चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको उसकी थोड़ी सी वजाहत दूंगा। ये देखिए जी, इसके बाद ओ यार, इसमें ये है, ये वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ एरर, इस पे काम कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इस पे काम कर रहा हूँ। ये एरर्स को कैसे इस्लाह किया जाता है, कैसे इसको वो वापस अमेंडमेंट लाते हैं उसमें। फिर उसके बाद ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, एडजस्टेड एंट्रीज फाइनेंशियल कैसे बनाया जाता है, वर्कशीट कैसा होता है। तो ये थी आज की वीडियो जो मेरे चैनल से विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये वीडियो थी। आपको उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, मैं क्या पढ़ाता हूँ कैसे करता हूँ। तो आपसे इल्तिमास है, बड़ी अजना कि प्लीज़ मेरे वीडियोस, ये चैनल जो है इनके जितने भी वीडियोस आते हैं उनको व्यू कर लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे आप काम करते हो कोलीग्स के साथ, या जिनको आप जानते हैं कि वो स्टूडेंट ऑफ एसीसी या बीबीए है, उनके साथ शेयर कर लीजिए। या हो सॉरी यार, ये उनके साथ आप शेयर कर लीजिए। या कुछ और लोग ऐसे हैं जिनमें मुश्किल होता है, लेकिन कभी आपसे कहता है कि मुझे ये मुश्किल है, तो मेरा जलाल अफ़गान अकाउंटिंग एकेडमी का उनसे इंट्रोड्यूस कर लीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, और आपको सर्टिफिकेट
मैरीलैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप हमसे इल्तिमास है या आपसे दरख्वास्त है या आपसे ख्वाहिश है, प्लीज़ व्यू शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे या उस घंटी पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आइंदा मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो आपको आसानी से सामने आए और आप आसानी से देख सके। ये था मेरा आज इंट्रोडक्शन टू माय चैनल। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो मैंने अम, तालीमी वीडियोस बनाए, नेक्स्ट वीडियोस वही होंगे। तो आपसे इल्तमास है, show sorry view my next video and share, subscribe and click on the bell icon. Allah Hafiz.